सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 5, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको। उस फुल फ्लेज क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि सारा एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो रिटायरिंग वाला पार्टनर है, जो टाटा बाय बाय वाला पार्टनर है, उसका हिसाब या तो हम बैंक में देंगे या हम उसको कहेंगे यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम उसके पैसे क्या करते थे, एज अ लोन ट्रीट कर लेते थे। तो पिछले क्वेश्चन में हमने एज अ लोन ट्रीट कर दिया था। तो बच्चों, एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर आ जाता है और मेरा मन था कि मैं आपको करवाऊं। वैसे मैं आपका रिटायरमेंट चैप्टर अभी खत्म करने वाला था, बट मेरे मन में था कि एक क्वेश्चन और आना चाहिए मेरे बच्चों को। और जैसे कि आप जानते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके लिए चाहे मेरे को शाम को आना पड़े चाहे सुबह आना पड़े, मैं आ जाता हूं। क्योंकि हम सोच के चलते हैं बच्चों का कि बच्चों को एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। जब आप एग्जाम करके चलोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन सर ने करवाया हुआ है। तो बच्चों, आज एक क्वेश्चन हम करके चलेंगे जिसमें जो बैलेंस बचेगा लास्ट में, जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा रिटायरिंग पार्टनर का, थोड़ा सा उसको हम बैंक में पेमेंट दे देंगे, थोड़ा सा जो पैसा बचेगा उसको हम क्या ट्रीट करके चलेंगे, लोन। तो बच्चों, इसके लिए ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट तैयार रखा हुआ है, ठीक है। तो अब सीधा सीधा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। और जिसने अभी तक पहला क्वेश्चन नहीं पढ़ा है उसको मैं यही बोल के चलूंगा, पहले वो क्वेश्चन देख के आओ, क्योंकि वो लेवल 1 का क्वेश्चन है। अब ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, डिफिकल्टी नहीं, मतलब इसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स और ऐड कर रहा हूं। तो अभी तक जिसने वो नहीं देखा है उसका एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और एक आपको आई बटन पे बना आ जाएगा। पहले वो देख के आओ, फिर ये कर लेना। ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं सब, ठीक है। तो बच्चों, एक क्वेश्चन आ रहा है आप सबकी स्क्रीन के सामने, प्लीज देखेंगे सब। कहता है पंकज, नरेश एंड सौरभ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। नरेश जी जो हैं वो हमारे रिटायर हो गए। बच्चों, पूरे क्वेश्चन में मैं पूरा पूरा नाम नहीं लिखूंगा। पंकज को लिखूंगा मैं P, नरेश को लिखूंगा N एंड सुरेश को लिखूंगा S, ठीक है। जहां पे पॉसिबल होगा मैं पूरा लिख भी दूंगा। कहता है इसमें से जो N है वो रिटायर हो चुका है। कहता है ऑन दैट डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज, कि उस दिन, जिस दिन रिटायर हो रहा है उस दिन हमारी बैलेंस शीट ये थी। दैट मीन्स हमें एक नई बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी जिसमें N को हटा के जो ओल्ड पार्टनर्स बचे हैं, वो जो फर्म चला के चलेंगे, उनकी बैलेंस शीट बनेगी। तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या आएंगी, रीवैल्यूएशन, एडजस्टमेंट, सब कुछ करके हम सारी चीजें करेंगे और लास्ट में जो हमारे पास बैलेंस बचेगा, देखते हैं क्या बोला हुआ है उससे रिलेटेड। तो कहता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहले देख लो, कोई चीज बांटने वाली है, जो स्टेप नंबर 1 होता है। यस सर, बांटने वाली है। कौन सी बच्चों? सर ये है हमारा जर्नल रिजर्व। वेरी वेरी गुड। और इसके बाद आ जाओ, कुछ और है? नहीं सर, इसके बाद और कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में। प्रेमिसेस आर अंडर वैल्यूड बाय 20%। बेटा, ये पॉइंट जो है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें थोड़ा मैथ्स लगेगा, ये भी डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है। दैट मींस रिटायरिंग पार्टनर का इसमें से पार्ट निकाल लो और गेनिंग रेशियो में उसको दे दो। उसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका मैंने अभी अभी जस्ट जिक्र किया है, वो अभी लाइन आ गई है। कहता है 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हीज लोन अकाउंट, okay, bearing interest at the rate 12% and balance to be paid through bank if required, necessary loan may be obtained from bank। बच्चों, समझने की कोशिश करो। कह रहा है कि जितना कर करा के, सब कुछ करके, जितना नरेश जी का ओके टाटा बाय बाय वाला बैलेंस आपने देना है, उसमें से 26,000 रुपए आपको ट्रांसफर करने हैं नरेश जी के लोन अकाउंट में। कोई प्रॉब्लम? टू नरेश लोन अकाउंट। और बाकी के जो पैसे बचे हैं वो आपको एज अ बैंक में ट्रांसफर कर देने होंगे, ठीक है। बाकी पेमेंट आपको एज अ बैंक में कर देनी है। और भी चीजें हैं, देखते हैं आगे आगे जैसे क्वेश्चन चलेगा वैसे वैसे हम वो चीजें डिस्कस करके चलेंगे। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, मैंने पहले से ही फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं ताकि फॉर्मेट्स बनाने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बता के चलो, पहली चीज हम क्या करके चलते हैं सर। स्टेप नंबर 1, शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल वाले हमेशा ये बता के चलते हैं, जो चीज बांटने वाली है उसे बांट दो, ठीक है। तो इसमें बनाता हूं मैं वर्किंग नोट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बांटते हैं, बांटने वाला क्या है सर, जनरल रिजर्व बांटने वाला है। तो बच्चों, इसकी एंट्री क्या करेंगे सर, जनरल रिजर्व में 12,000 रुपए खड़े हुए हैं। दैट मीन्स 2 जनरल रिजर्व है। इसको जब बांटेंगे तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। बच्चों, आप GR नहीं लिखेंगे, आप जनरल रिजर्व पूरा लिखेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट्स टू पंकज, टू P, टू नरेश एंड टू सौरभ, ठीक है। मैं वो लिख रहा हूँ, PNS लिख रहा हूं, आप पूरा पूरा लिख के चलेंगे प्लीज। सो 12,000 रुपए का जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व कितना है, 12,000 का। इसको हमने कैसे बांट के चलना है बच्चों, इसको हमने बांट के चलना है 3:2:1 में। सो 12,000 का 3/6 के आगे चलेगा हमारे पास, ये आके चलेगा 6,000 रुपीज, P को मिलेंगे।
एंड एन का कितना शेयर है, 12,000 का इंटू 2/6, ये मिलेगा 4,000 रुपये, और यहाँ पे जो बचा है 2,000 रुपये, ये इसको जाएंगे। ये होगी आपकी जर्नल की एंट्री। फटाफट से बताओ, जैसे जैसे एंट्री होगी सीधा सीधा क्या करके चलेंगे, उसको कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट कर दो, ताकि बाद में करोगे तो भूल जाते हैं यार, ठीक है, तो पहले ही कर लिया करो। सो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, बच्चों इसमें पूरा लिख लेना प्लीज। ओके, 6,000, ये आ गया है 4,000, और ये आ गया है 2,000। तो इसके बाद देखिए कुछ और है बांटने वाला? नहीं सर, कुछ और नहीं है बांटने वाला। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, गुडविल का सफाया कर दो। दैट मींस गुडविल का जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो करके चलो। देखो क्या गुडविल बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है? नहीं सर, नहीं गिवन है सर, नॉर्मल वाली गुडविल गिवन है, वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब इसका मतलब ये होता है जो आगे चल के हमें प्रॉफिट्स आएंगे। बट क्या आगे हमारे पास नरेश जी होंगे? नहीं। तो नरेश जी क्या बोलेंगे पुराने पार्टनर्स को, जितना तुम गेन कर रहे हो ना इसमें, वो मुझे पार्ट मेरा दे दो, ताकि तुम्हारे साथ क्या, ताकि मेरे साथ, नरेश जी बोलेंगे, ताकि मेरे साथ चालाकी ना हो। बच्चों ये पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, पीछे देख के आना कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो में क्यों देके चलते हैं। इसमें तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में गेनिंग रेशो में बांट देते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल, और एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशो में लेके चलते हैं गुडविल। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझाए हैं, प्लीज देख के आना वो वीडियोस, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकाल के चलना है गेनिंग रेशो। उसके लिए सर मुझे चाहिए ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। सो पी एन और एस कितना दिया हुआ है, पी एन और एस का, ये सर दिया हुआ है 3:2:1, और पी और एन तो चला गया, तो पी और एस की रेशो मतलब न्यू रेशो कितनी गिवन है, 5:1। सो सीधा सीधा हम निकाल के चलेंगे गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड, बिकॉज जो न्यू वाला है उसमें थोड़ा हिस्सा ज़्यादा आ गया है, तो वो बड़ा होगा, तो बड़े को हम आगे रखते हैं। सो इसका आंसर होगा 5/6 माइनस 3/6, ये हमारे पास हो गया 2/6। मतलब कि ये भाई साहब 2/6 से गेन कर रहे हैं। कौन से वाले भाई साहब, पी वाले भाई साहब। अब आता है एस का। एस का न्यू रेशो है 1/6, और एस की पुरानी रेशो है 1/6। ओ माई गॉड सर, नो गेन नो लॉस, नो गेन नो सैक्रिफाइस। दैट मीन्स सारी कहानी यहाँ पे खत्म, सारी कहानी यहाँ पे खत्म। कैसे? जब मुझे पता है कि एक ही पार्टनर गेन करके चल रहा है, तो जो वैल्यू ऑफ गुडविल दी हुई है आपको, उसमें से शेयर निकाल लेंगे हम रिटायरिंग पार्टनर का, दैट मीन्स नरेश जी का। और वो जो शेयर ऑफ गुडविल है नरेश जी का, वो पूरा पूरा कौन देके चलेगा, वो देके चलेगा पी, क्योंकि पी ही गेन कर रहा है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि पी कितने से गेन कर रहा है, सिर्फ पी गेन करके चल रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए 0-2-0 आ जाए, दैट मीन सिर्फ एक ही पार्टनर गेन कर रहा है, सारा का सारा वो देके चलेगा। तो बच्चों फटाफट से मुझे ये बता के चलो क्या एंट्री होके चलेगी। सर ये एंट्री होके चलेगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट्स, ठीक है, टू नरेश कैपिटल अकाउंट। फटाफट से बताओ टोटल गुडविल ऑफ अ फर्म कितनी थी। सर ये थी 42,000। इसमें से नरेश जी का कितना हिस्सा था? सर नरेश जी का हिस्सा था इसमें 2/6। ओके, 2/6, ये हो गया 3, ये हो गया 3 1 3 4 ये आ गया हमारे पास 14,000 रुपीज़। सो बच्चों जो पी है वो नरेश जी को कितना देके चल रहा है, गेनिंग रेशो तो खत्म, कितना देके चल रहा है 14,000। सीधा सीधा एक एंट्री पास कर दीजिए। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये वाली चीज़ आप पीछे देख के चल सकते हैं, ठीक है ना। सो इसकी भी हम एंट्री कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैसे होके चलेगी इसकी एंट्री? होके चलेगी टू नरेश कैपिटल है ना, यहाँ कर दीजिए बाय पीस कैपिटल अकाउंट। नरेश के कितना लिख देंगे 14,000 रुपीज़, और यहाँ कितने लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे हम टू नरेश कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये एनपी लिख रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना, कभी कभार अगर स्पेस मिलेगी तो पूरा नाम भी लिख दूंगा मैं, और पी से हम निकाल देंगे 14,000 रुपीज़। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, इतना हमें समझ में आ गया। तो बच्चों स्टेप नंबर 2 भी हमारा हो चुका है, गुडविल की हमने एंट्री कर ली। अब चलो स्टेप नंबर 3 पे, वो क्या होके चलता है, रिवैल्यूएशन। अब इस बार का रिवैल्यूएशन थोड़ा अलग होने वाला है। पूछो क्यों? पहले रिवैल्यूएशन में ये बोला जाता था कि 4 लाख की वैल्यू है, इसको 20% से कम कर दूं। बट इस बार पता है क्या बोला गया है? कहता है ये जो 4 लाख की वैल्यू है ना, ये ऑलरेडी 20% से कम है। इस बार ये आया हुआ है, तो घबराना नहीं है, मैथ्स वाला रूल लगेगा। चलिए पढ़ के चलते हैं। तो क्या बोल रहा है, आराम से सूझबूझ के साथ काम लेना है, इंटेलिजेंस से काम लेना है, रट्टा नहीं मारना किसी भी चीज का। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 बोल के चल रहा है, कह रहा है प्रेमिसेस आर अंडर वैल्यूड बाय 20%। सोच समझ के समझना है जो मैं समझाने चाह रहा हूं आपको, ठीक है।
अभी क्या बोल रहा है, अभी हमारे नॉर्मली बुक में देखो कि कितने के प्रेमिसेस हैं हमारे पास। हमारे पास प्रेमिसेस हैं 80,000 के। कितने के प्रेमिसेस हैं सर? 80,000 के। सोच समझ के जवाब देना। कहता है कि ये जो आपके प्रेमिसेस है ना 80,000 के, दे आर अंडर वैल्यूड बाय 20%। दैट मीन्स ये जो 80,000 रुपए है ना, असली में इनकी कीमत 80,000 रुपए नहीं है, ये 20% से कम हो रखे हैं। अब बहुत से बच्चे पता है क्या गलती करेंगे, 80,000 का 20% निकाल देंगे और उसमें ऐड कर देंगे। नहीं बच्चों, इसका 80,000 का 20% थोड़ा ना निकालोगे। अब जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे करके चलना है क्वेश्चन। मान लीजिए ये जो 80,000 है ये 20% कम है। हाँ जी, मान लीजिए एक नंबर है 100। अगर मैं 100 को 20% से कम कर दूं तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा 80। क्या मैं बोल के चल सकता हूं कि इस 80,000 में 20% से कम है, ये 80,000 की जो वैल्यू है ये 20% से कम है? हाँ जी। क्या मैं बोल के चल सकता हूं ये जो 80 रुपए है ये भी 20% से कम है? हाँ जी। क्या मैं 80 को 80,000 के इक्वल रख सकता हूं? यस सर, रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। और मुझे पहुंचना कहां है? मुझे पहुंचना है कि ये जो 80,000 20% से ये कम है। किसके 20% से कम है ये 80,000? किस अमाउंट का मैं 20% करूंगा तो 80,000 रुपए आएगा। मुझे वहां पहुंच के चलना है। ये जो 80 रुपए आया है ये 20% किया है 100 का, 20 रुपए लेस किए हैं तब जाके 80 आके चला है। तो क्या बच्चों, अगर मैं 80 इज इक्वल टू 80,000 रख रहा हूं और 80,000 डिवाइडेड बाई 80 रख रहा हूं और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 से, तो बच्चों क्या मेरे पास वो अमाउंट नहीं आ जाएगी जो मेरी 80,000 रुपए कितने वैल्यू से कम हुई है? मतलब कौन सी टोटल अमाउंट में से मेरा 80,000 निकला है? बिल्कुल सर, वो वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स हमारी इक्वेशन बन जाएगी 80,000 इंटू में 100/80। बच्चों ये इतनी बार समझा चुका हूं मैंने आपको टॉपिक, जिसको समझना है एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए सर एक और बार समझना है, बाकी मैं ऑलरेडी अच्छे से आपको समझा चुका हूं। कभी भी ऐसी सिचुएशंस आती है आपको 100 और 80 से खेल खेल के चलना है। आपने 100 एक नंबर लेना है, उसको 20% से कम करके बोलना है कि तेरा बनता है 80। क्या 80,000 भी 20% से कम है? हाँ जी। 80 रुपए भी 20% से कम वाला अमाउंट है? हाँ जी। तो 80 को 80,000 के इक्वल रख दो। अब 80 का तो 100 मुझे पता है, क्या 80,000 का कितने से आया क्या वो मुझे पता है? नहीं। उसको निकालते हैं हम इस मेथड से 100 से मल्टीप्लाई करके। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा मेरे पास 1 लाख रुपीज। ओके, ये 100 है। तो मतलब कि 1 लाख रुपए की वैल्यू होनी चाहिए थी। अब इसको पढ़ के चलो, 1 लाख रुपए की वैल्यू होनी चाहिए थी, वो 20% से अंडर वैल्यूड है। अगर 1 लाख का मैं 20% निकालता हूं तो आता है 20,000। दैट मीन्स 80,000। 80,000 का 20% नहीं करना। बच्चे बहुत चीज गलत करते हैं इसमें। बेटा 80,000 का 20% थोड़ा ना करोगे, जिस अमाउंट से कम हुआ है, जिस अमाउंट पे 20% लगाया है वो अमाउंट से कम करके चलोगे ना, और वो अमाउंट मैंने आपको निकालनी सिखा दी। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 1 लाख रुपए और 80,000 हमने शो करी हुई थी। दैट मीन्स 20,000 से हमारे एसेट और इंक्रीज होने चाहिए। तो फटाफट से बताओ इसकी रिवैल्यूएशन में क्या एंट्री करोगे? सर रिवैल्यूएशन में प्रेमिसेस बढ़ा दीजिए। ओके, बाय प्रेमिसेस अकाउंट, और इसका मैंने वर्किंग नोट्स में दे दिया, आप देके चल सकते हैं। 20,000 से बढ़ा दीजिए। और बैलेंस शीट में क्या करके चलेंगे? सर बैलेंस शीट में प्रेमिसेस की वैल्यू 1 लाख रुपए शो करके चलिए प्लीज। ओके, समझ में आया ना? हाँ सर समझ में आ गया अच्छे से। अब अगला आप खुद करके देखो, इस वीडियो को चाहे 2 मिनट पॉज कर लो, खुद ट्राई करना जो मैं अगला करवाने जा रहा हूं। कहता है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। अब फिर वही चीज आ गई, पहले था अंडर वैल्यूड, अब है ओवर वैल्यूड। कोई दिक्कत नहीं सर, ये भी हम सॉल्व करके चल सकते हैं, क्या दिक्कत है? स्टॉक की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? सर स्टॉक की वैल्यू गिवन है हमें 22,000 है ना? हाँ जी। कहता है ये जो 22,000 है ना, ये 10% से ज्यादा है, बट 10% से ज्यादा नहीं है, ये ओवर वैल्यू किया हुआ है 10% से। बच्चों मान लो एक अमाउंट है 100, उसको मैं 10% से अगर ओवर वैल्यू करता हूं तो कितना होता है? 100 का 10% होके चलता है 110 रुपए। 110 रुपए। तो क्या ये 110 रुपए जो है ये 10% से ओवर वैल्यूड है? हाँ जी सर। क्या ये जो 22,000 रुपए है क्या ये 10% से ओवर वैल्यूड है? हाँ जी सर। तो बच्चों इसमें क्या करके चलेंगे? क्या मैं 110 को 22,000 के इक्वल नहीं रख सकता? अगर 110 को 22,000 के इक्वल रखता हूं इज इक्वल टू 1,
22,000 अपॉन में 110, हमें कहाँ पहुंचना है सर? हमें 100 रुपये वाली अमाउंट पे पहुंचना है, क्योंकि 100 रुपये वाली अमाउंट बिल्कुल करेक्ट अमाउंट है हमारे स्टॉक की। तो बच्चों इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो 22,000 अपॉन में 110 इंटू में 100, तो 22,000 से मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? आइए देखते हैं। इसका आंसर आएगा बच्चों मेरे पास 20,000 रुपये। दैट मीन्स 22,000 रुपये एक तरह से 10% से ओवर वैल्यूड हैं। दैट मीन्स 20,000 का 10% होके चलता है बच्चों 2,000 रुपये। 20,000 प्लस 2,000 22,000 रुपये। इस 22,000 के अंदर 2,000 की जो वैल्यू थी वो ओवर वैल्यूड थी। मैं खींच के वापस ले आया। कैसे लेके आया? मैथ्स, टोटली मैथ्स अप्लाई किया। मैंने 100 रुपये की अमाउंट मानी। 100 रुपये की अमाउंट को अगर मैं 10% से ओवर वैल्यू कर दूं होता है 110। 110 भी ओवर वैल्यूड है, ये भी ओवर वैल्यूड है, दोनों को इक्वल रख दिया। मुझे पहुंचना कहाँ है? मुझे 100 रुपये वाली अमाउंट में पहुंचना है 22,000 के केस में। तो बच्चों वो अमाउंट आके चलती है 20,000। तो दिखाई इतनी हुई है, करनी इतनी थी। दैट मीन्स 2,000 से स्टॉक को कम करो, क्योंकि आपने 2,000 से ओवर वैल्यू किया हुआ है। आसान है ना, इसमें कुछ है ही नहीं बच्चों, बहुत आसानी से समझा दी है ये चीज़ें, ठीक है। और इसको ही मैं लिख रहा हूँ वर्किंग नोट्स में। भाई साहब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एंड स्टॉक की अमाउंट कितनी होनी चाहिए सर? स्टॉक की अमाउंट होनी चाहिए 20,000 रुपये, ठीक है, लिख दीजिए। ठीक है, हाँ जी सर। इसके बाद हमारे पास आके चलता कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। कहता है प्रोविजन बना के चलो फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। अभी कितना बना हुआ है? 400 रुपये। और वो कितना हुक्म दे रहा है बनाने को? 6,000 का इंटू 5%, 300 रुपये का हुक्म दे रहा है। दैट मीन्स कह रहा है 400 मत मेंटेन करो, जो तुमने 400 बैलेंस शीट में शो किया 300 मेंटेन करके चलो। दैट मीन्स 100 रुपये से प्रोविजन को कम कर दो, 100 रुपये से हमारी लाइबिलिटी को कम कर दो। जब लाइबिलिटी को कम करते हैं तो कहाँ आता है रिवैल्यूएशन में? सर यहाँ आके चलता है। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ स्टॉक की भी एंट्री कर लेना प्लीज। एक मिनट, ये मैंने रिवैल्यूएशन समझ के यहाँ पे एंट्री कर ली। सॉरी, यहाँ होगी वो एंट्री, ठीक है। वो सॉरी मैंने ऊपर देखा नहीं, रिवैल्यूएशन है वो तो बैलेंस शीट थी। तो यहाँ पे 2,000 से एंट्री, ठीक है, हो जाती है गलती, बट रीचेक करके ठीक कर लिया करो उसे। तो मैं कहाँ पे था? मैं था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। कहता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से 100 रुपये की लाइबिलिटी मेरी कम होगी, वो आके चलेगी यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डीडी। मैं डाउटफुल डेट्स लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख के चलेंगे प्लीज़। 100 रुपये। अब क्या इसकी मैं फटाफट से बैलेंस शीट में एंट्री कर दूं? हाँ सर, साइड बाय साइड कर लिया करो, सही रहता है, ठीक है। तो मेरे डेटर्स कितने खड़े थे? सर आपके डेटर्स खड़े थे 6,000। अब वो कहता है 400 नहीं 300 में लिपटा दीजिए। ओके, ये मेरे पास आके चलेगा 5,700। बच्चों जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया, चाहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को लाइबिलिटी में शो कर लो या फिर डेटर से माइनस कर दो, ऐसे साइड में एक ही रूल होकर चलता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, इफेक्ट एक रहता है, ठीक है। तो बच्चों अब हम पढ़ के चलते हैं अगला पॉइंट। कहता है फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर 4,100। बच्चों फटाफट से बैलेंस शीट में शो करके चलो। बैलेंस शीट में आपको 6,000 रुपए के ऑलरेडी प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस दे रखे हैं। वो क्या बोल के चल रहा है? वो कह रहा है फर्दर 4,100 और बना के चलो। दैट मीन्स 4,100 से आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो बच्चों इसमें क्या एंट्री करेंगे? टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस अकाउंट। सो 4,100 से बढ़ा दो और बैलेंस शीट में क्या करके चलोगे? जो बैलेंस शीट में आपको प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, मैं एलडी लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे। सो 6,000 के तो ऑलरेडी थे, कहता है 4,100 से सर और बढ़ा दीजिए। दैट मीन्स टोटल कितने हो गए? 10,100 रुपये, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। कहता है कि फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000। बच्चों फर्नीचर 41,000 का दे रखा है, कहता है 41,000 नहीं 45,000 इसकी वैल्यू है। दैट मीन्स 4,000 रुपये से फर्नीचर की अमाउंट बढ़ा दीजिए। सो बाय फर्नीचर अकाउंट 4,000 रुपये से बढ़ा दी और बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का लिख देंगे आप सर? हम लिख देंगे सर फर्नीचर को कितने से? 45,000 रुपीज़ से। ओके, ठीक है।
अब बढ़ते हैं हम आगे। कहता है गुडविल ऑफ द, सर हो चुका है ऑलरेडी। बच्चों क्या सारी आइटम्स हो चुकी है रिवैल्यूएशन की? हाँ सर, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सारा कुछ हो चुका है। 2000, 4100, 20000, 100, 4000, यस सर, रिवैल्यूएशन की एंट्री सारी हो चुकी है। सो नाउ वी आर रेडी टू गो। रेडी टू गो मीन्स इसका फटाफट से प्रॉफिट या फिर लॉस निकालो और उसको ट्रांसफर करो कैपिटल अकाउंट में, वहां से जो चीजें करनी है करना शुरू कर दो। तो बच्चों मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसमें मुझे प्रॉफिट आया है कितने का? इसमें से जब मैंने ये माइनस करा मुझे प्रॉफिट आया है 18,000 का। सो क्या इस प्रॉफिट में रिटायरिंग पार्टनर का हक है सर? अभी तक वो काम करके गया सर, हक तो होगा, कैसी बातें कर रहे हो आप? ठीक है। सो पीस कैपिटल, एन्स कैपिटल एंड एस कैपिटल। सो 18,000 को हम डिवाइड करके चलेंगे ओल्ड शेयरिंग रेशो में। ठीक है, 3:2:1। सो 18,000 का 3/6 कितना आता है? 9,000। ये आ जाएगा बेटा 6,000 एंड ये आ जाएगा 3,000। इसका क्या करेंगे? टोटल। अरे यार टोटल कर लिया करो, मार्क्स कट जाएंगे वरना। ठीक है, 24,100, 24,100। तो अब इसका क्या करेंगे? सर इसको ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल अकाउंट्स में। ओके, सो कैपिटल अकाउंट्स में हम कैसे ट्रांसफर करके चलेंगे? हम करके चलेंगे बाय रिवैल्यूएशन से आया ना एक तरह से हमें। हाँ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं रेव अकाउंट लिख रहा हूँ, आप रिवैल्यूएशन पूरा लिख के चलेंगे प्लीज। 9,000, 6,000 एंड 3,000 रुपये। ये 3,000 लिखा है, थोड़ा सा छोटा हो गया बट कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। ये 3,000 रुपये है। ठीक है, अब क्या? अरे सर एक चीज़ और, यहाँ पे बाय ओपनिंग बैलेंस तो लिख दो, बाय बैलेंस बीडी। अरे यार भूला मत करो, बता दिया करो। ठीक है, पंकज 46,000 एंड नरेश कितना है? 30,000 एंड सौरभ कितना है? 20,000 रुपये। क्या सारी एंट्रीज हो चुकी हैं? यस सर, ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट नहीं, मुझे प्रॉपर बताओ क्या सारी एंट्रीज हो चुकी हैं? हाँ जी सर, सारी एंट्रीज ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, 100% हो चुकी हैं। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नरेश जी का कैपिटल। पहले उनका हिसाब कर लो, पहले नरेश जी का हिसाब करके चलते हैं। जब मैं इसको प्लस करूंगा, इस साइड तो कुछ है ही नहीं, जब मैं इसको प्लस करूंगा मेरा आ रहा है 30,000 प्लस 4,000 प्लस 14,000 प्लस 6,000 रुपये। मेरा आ रहा है 54,000। अब पढ़ो सब क्वेश्चन की लास्ट लाइन। 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हीज लोन अकाउंट। कहता है 54,000 रुपए में से 26,000 रुपए मेरी कैपेसिटी नहीं है पे करने की, मैं इसको एज अ नरेश जी का लोन अकाउंट मान रहा हूं। नरेश जी को मैं बाद में पे करके चलूंगा, वो भी जैसे इंटरेस्ट के साथ। वो अभी इस बात पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, नॉर्मली बस ये बता रहा हूं 26,000 रुपए मैं एज अ लोन में मान रहा हूं। तो फटाफट से बताओ क्या एंट्री होगी? ये एंट्री होगी टू नरेश लोन अकाउंट। नरेश में कितना लिख दीजिए? 26,000 रुपए। अब पढ़ो नेक्स्ट लाइन। कहता है एंड बैलेंस टू बी पेड थ्रू बैंक इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक। ठीक है, कोई बात नहीं। कहता है और जो बैलेंस बचा है उसको आपको बैंक से पेमेंट करके चलनी है। कि नरेश जी 26,000 में आपका लोन मांग रहा हूं, बैलेंस आपका बचा है 54 में से 26 गए तो कितना होता है बच्चों? 28,000। वो मैं आपको, ये पकड़िए आपका चेक, आपको मैं पैसे का हिसाब किताब कर दिया आपका। ठीक है, तो बच्चों इसकी क्या एंट्री होगी? इसकी एंट्री होके चलेगी टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सो कितना करके चलेंगे टू बैंक अकाउंट से? 28,000। बच्चों एक चीज इसमें कैच है, एक चीज की ट्रिक है, इसमें भूलना मत वो ट्रिक। पूरी लाइन पढ़ना, एक एक लाइन का मतलब होता है अकाउंट्स में, मजाक नहीं होती एक एक लाइन। ठीक है, उसने क्या बोला है? कहता है कि 26,000 रुपये नरेश जी, 54,000 में से 26,000 रुपये तो मैं एज अ लोन शो कर रहा हूं और बाकी मैं आपको बैंक में दे रहा हूं। लास्ट लाइन पढ़ो क्या कहती है। कहता है कि बैलेंस भी पेड थ्रू बैंक। ओके, मैंने बैंक से 28,000 रुपये पे कर दिए। इफ रिक्वायर्ड, कहता है कंपनी के पास अगर बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है इसकी बैंक पेमेंट देने के बाद, तो कंपनी बैंक से लोन लेके चलेगी। बच्चों दोबारा समझ लो, 28,000 रुपए की अमाउंट मुझे नरेश जी को बैंक में पे करनी है। मतलब कि अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के पार्टनरशिप फर्म को 28,000 रुपए पे कर रहा है और वो कह रहा है अगर पार्टनरशिप फर्म के पास बैंक में पैसा नहीं है ना, तो भैया लोन ले ले, दोबारा नहीं, लोन ले ले बैंक से और उसको पूरा कर 28,000 रुपए को। ठीक है, अभी के लिए तो यहां समझो, जब बैलेंस शीट में मैं बैंक की कैलकुलेशन कैलकुलेट करूंगा ना, तब आपको इस बात का मतलब समझ में आएगा जो मैं आप बताना चाह रहा था आपको। ठीक है, इसको अभी क्लोज कर दो। ठीक है, तो बच्चों इसका तो हिसाब हो गया। अब हिसाब किसका आया है? टू बैलेंस CD, P और S जो हमारे पार्टनर्स कंटिन्यू रखेंगे, अब उनका हिसाब करने का टाइम आ गया है। ये आया है हमारे पास 4666
ये आया है 47,000। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप भी करके प्लीज़ देख लीजिए। ये आया मेरे पास 22,000 प्लस 3,000 25,000। इसका कर देंगे हम सबका टोटल, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास 61,000, ये मेरे पास आएगा 54,000, ठीक है ना, और ये आएगा मेरे पास 25,000। सेम गोज विद इट, 61,000, 54,000 और इसको मैं लिख रहा हूँ 25K। के का मतलब होता है 25,000, तो परेशान नहीं होना कि सर ये 25K क्यों लिख दिया, 25,000, ठीक है। अब आ जाओ जी मेन मुद्दे पे, बैलेंस शीट पे। पहले सारी आइटम्स जो पीछे वाली बैलेंस शीट से कैरी ऑन करनी है वो कर लीजिए। देख लो, जनरल रिजर्व सर बांट दिया है। सर सन्ड्री क्रेडिटर्स सर कुछ भी नहीं था, सन्ड्री क्रेडिटर्स 28,000 रुपये के, बच्चों ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद सर बिल्स पेबल, सर बिल्स पेबल को कुछ नहीं करा, बिल्स पेबल भी 12,000 के ऐसे लिख दीजिए। ओके, उसके बाद सर आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी कुछ नहीं करा, आउटस्टैंडिंग 2200 से ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, सर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 10,100 रुपये था, वो हमने लिख लिया, ठीक है। एक चीज़ और आएगी इधर, कौन सी, सर नरेश जी का जो हमने 26,000 रुपये का लोन मांग लिया, वो भी तो सर हमारी लाइबिलिटी में खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल। तो एक और आ जाएगा नरेश लोन अकाउंट, ठीक है, नरेश लोन अकाउंट कितने से बच्चों, ये आएगा मेरे पास 26,000 से, ओके। और लास्ट में क्या बचता है, लास्ट में हमारे पास बचते हैं कैपिटल। कौन कौन से कैपिटल्स आएंगे, सर जो पार्टनर्स हमारे पीछे रह गए हैं, जिनको जिम्मेदारी है इस कंपनी को चलाने की, अब पार्टनरशिप फर्म को चलाने की, पंकज जी, सौरभ जी, ये आएगा 47,000। कितना कितना आया था, 47 और 25 आया था ना, हाँ 47 और 25,000, और इनका टोटल कितना बनेगा 72,000। अब आ जाइए बैलेंस शीट में, इस साइड बैंक का भी करते हैं हिसाब किताब, टेंशन मत लीजिए। डेटर्स हो गए हैं, यस सर। स्टॉक हो चुका है, यस सर। फर्नीचर हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, और प्रेमिसेस भी हो गए हैं मेरे जी ऑलमोस्ट। अब आती है बैंक पे बात। बैंक का बैलेंस आपको बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है, फटाफट से मुझे बता के चलेंगे प्लीज़। सर बैंक का बैलेंस मुझे दिया हुआ है 7,600। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्किप मत करना पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने क्या कहा था, उसने ये बोला था कि नरेश जी को 28,000 रुपये पे करने हैं। अगर ज़रूरत लगी कि मेरे पास बैंक में बहुत पैसा कम पड़ा है तो बाकी का पैसा लोन ले लेना बैंक से। नरेश जी को कितने दिए हैं, सर नरेश जी को दिए हैं 28,000 रुपये। 28,000 रुपये में से मेरे पास बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है 7,600। वो तो सर मैंने अपने बिहाफ पे दे दिया, मतलब पार्टनरशिप फर्म कह रही है कि 28,000 में से 7,600 तो मेरे पास पड़े हैं बैंक में, उसके लिए लोन लेने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों कितना आया, 28,000 माइनस 7,600, ये आ गया 20,400। सर 7,600 तो मैं अपने बैंक से दे दूंगा, पार्टनरशिप फर्म बोल रही है 7,600 तो मैं बैंक से दे दूंगी, और बाकी के लिए लास्ट लाइन में पढ़ो कि इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन कैन बी टेकन बाय द फ्रॉम द बैंक बाय पार्टनरशिप फर्म। दैट मीन्स इस 20,400 का पार्टनरशिप फर्म ने बैंक लोन ले लिया है, ठीक है। तो इस 20,400 को जब हम बैंक लोन लेके चलते हैं, लाइबिलिटी कहाँ शो करेंगे, सर लाइबिलिटी साइड में 20,400 से शो कर दीजिए। ये मैंने तभी थोड़ी स्पेस छोड़ी हुई है, बैंक लोन, और ये वर्किंग नोट में मैंने आपको समझा दिया कितने से करेंगे, 20,400 रुपये से। तो अब देख के चलो क्या सारी बैलेंस शीट बन गई है, यस सर, सारी एंट्रीज हो गई हैं। बच्चों समझ में आ गया ना ये बैंक लोन क्यों खड़ा किया हुआ है, क्योंकि जितना पैसा देना था उतना तो दे दिया 7,600, बाकी का हमें बता दिया कि बैंक से लोन ले लेना, हमने 20,400 का लोन ले लिया। यार नरेश जी के लिए स्पेशली पेमेंट करने के लिए बैंक से लोन ले लिया, क्या करें बच्चों, कभी कभार ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे मैच, भगवान का नाम लेके। क्या ये मैच हो रही है बच्चों, ये बिल्कुल मैच हो रही है, क्योंकि मैंने कैलकुलेशंस ऑलरेडी करी हुई थी, बिल्कुल मैच होगी 170700। तो बच्चों ये था आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मेरे को नीड लगी, मैंने कहा यार रिटायरमेंट अभी मैं खत्म नहीं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन करवा के खत्म करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है, वैसे तो मैंने एक एक चीज क्लियर करी हुई है, अगर कोई भी आपको डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दिया करो, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कर दिया करो। कमेंट तो करना ही है, जो बच्चा वीडियो देख रहा है उसने कमेंट तो करना ही है, ताकि मुझे पता लगता रहे कि सारी चीजें ठीक चल रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, और आपके डाउट्स क्या हैं। और पर्सनली भी आप मेरे को व्हाट्सएप के मेरा जो ग्रुप है वो ज्वाइन करके चल सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं लास्ट में सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, उसे आप सॉल्व करके चलेंगे। तो बच्चों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके। तो बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, डेथ ऑफ अ पार्टनर, अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।